बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आजकल आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो बेशतर इलाके हैं, उनके अंदर जो स्मोक है, उसने अपने डेरे डाले हुए हैं। तो ये स्मोक के इंसानी जो हेल्थ है, उस पर तो बहुत बुरे असरात हैं और क्या इस स्मोक के जानवरों पर भी बुरे असरात हो सकते हैं? तो डेफ़िनेटली बात है कि वो भी अल्लाह ताला की मखलूक हैं। उनके अंदर भी जिस तरह इंसानों के अंदर दिल, गुर्दे फेफड़े वग़ैरह होते हैं, इस तरह जानवरों के अंदर भी ये तमाम चीज़ें मौजूद होते हैं और उनके अंदर भी खून होता है। तो दोस्तों, इस स्मोक का जानवरों की ज़िंदगी पे या जानवरों के रहन-सहन पे या उनकी सेहत पे क्या असरात हैं? तो आज हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि स्मोक का जानवरों की सेहत पर क्या असरात हैं और स्मोक जो है वो जानवरों में कौन-कौन सी बीमारी को फैला सकती है और स्मोक के दौरान हमने अपने जानवरों को कौन-कौन सी खुराक डालनी है और हमने अपने जानवरों की क्या केयर करनी है। तो आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन लाज़मी दबा दें ताकि आपको फ्यूचर की जो वीडियो है वो मिलती रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा-सा समझ लेते हैं कि ये स्मोक है क्या चीज़? दोस्तों, ये आजकल आप जो एक धुंध सी देख रहे हैं, बेसिकली ये ही स्मोक है। ये स्मोक जो है, ये एक तह है। अब ये तह कौन-सी चीज़ की है? दोस्तों, जो सर्दियों के स्टार्ट के अंदर स्मोक बनती है, उसको हम सल्फ्यूरस स्मोक कहते हैं। इसकी 2 किस्में होती हैं, एक गर्मियों में जिसे हम समर स्मोक और एक सर्दियों के स्टार्ट के अंदर बनती है जिसे हमें सल्फ्यूरस स्मोक या इसे हम लंदन टाइप स्मोक भी कहते हैं या इसे हम क्लासिकल स्मोक का भी नाम देते हैं। तो दोस्तों, अब ये बनती कैसे है? दोस्तों, आप देख रहे हैं कि हमारे इलाके के अंदर, पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो है, हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो धुआँ निकाल रही हैं और उसके अलावा हमारे जो प्लांट हैं, मुख्तलिफ किस्म के केमिकल बनाने वाले फैक्ट्रीज़ हैं, मिलें हैं और उसके अलावा घरों के अंदर हम कोयले का इस्तेमाल करते हैं, फैक्ट्रियों के अंदर हम कोयले का इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा गैसोलीन का इस्तेमाल धड़ाधड़ हो रहा है और उनसे जो धुआँ वगैरह जो निकलता है, तो ये ही स्मोक का सबसे बड़ा वजह बनता है। अब इसके अंदर होती क्या चीज़ है, जो सल्फ्यूरियस स्मोक है, जो सर्दियों वाली स्मोक है। तो दोस्तों, इसके अंदर जो बेसिक चीज़ है वो साइड है। अब इन तमाम जो स्मोक है, इस स्मोक के अंदर जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है, वो मॉइस्चर के साथ एनवायरनमेंट के अंदर, माहौल के अंदर मिलती है और उस मॉइस्चर के साथ मिलकर जो है ये स्मोक जो है वो वजूद में आती है। और स्मोक जो आप देख रहे हैं, ये बेसिकली एक थिन लेयर है। तो ये आपको ऐसे तो नजर आ रही होगी। बेसिकली ये पार्टिकल्स होते हैं, ये छोटे छोटे जर्रात होते हैं जिनके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड मौजूद होती है, जिनके अंदर डस्ट मौजूद होती है, जिनके अंदर स्मोक मौजूद होता है और उसके अलावा जो है उसके अंदर मॉइस्चर जो है उसके साथ ही मिली होती है और यही पार्टिकल बनाते हैं और यही पार्टिकल जो है वो मिलकर एक स्मोक की तह बना देते हैं। तो दोस्तों, इस स्मोक की तह के इंसानी जिंदगी है उस पर बहुत ही बुरे असरात हैं। तो इसी तरह इस स्मोक के जानवरों पर भी बहुत बुरे असरात हैं। दोस्तों, इस स्मोक के जानवरों के अंदर जो सबसे बुरे असरात हैं वो जानवरों के फेफड़ों के ऊपर ये असरात करती है। वो किस तरह करती है? इसकी वजह से जो फेफड़े जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और जिसकी वजह से 5-7 जो फेफड़ों से रिलेटेड बीमारियां हैं वो और ज्यादा बढ़ जाती हैं। खास तौर पे निमोनिया की बीमारी, ट्यूबरकुलोसिस जिसे हम टीबी की बीमारी बोलते हैं, इसके अलावा रेस्पिरेटरी बॉयन रेस्पिरेटरी डिजीजेज और उसके अलावा जो सांस लेने की दिक्कत है उसके अंदर जो है वो शिद्दत इख्तियार हो जाती है। तो ये स्मोक जो है खास तौर पर रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड जितनी बीमारियां उनके अंदर इजाफे का बायस बनती है। उसके अलावा ये स्मोक जो है आंखों की बीमारियों को, आंखों में जलन होना और उसके अलावा जानवरों के अंदर गिल्डी बीमारियां, उनके घुटनों के दर्द के अंदर इजाफा और खास तौर पर डायरेक्टली तो मास्टाइटिस नहीं काज करती लेकिन इनडायरेक्टली मास्टाइटिस ये जरूर काज कर देती है। और उसके अलावा ये स्मोक जो है, क्योंकि आपको पता है कि हम जानवरों को सख्त चारा डालते हैं, जब ये स्मोक के पार्टिकल चारे के ऊपर पड़ते हैं तो ये चारे के अंदर जो उनकी केमिकल नेचर है उनको तब्दील करके उनके अंदर टॉक्सिक जो मटेरियल, जो केमिकल पैदा कर देते हैं। अब हम ये वाला चारा जब अपने जानवरों को डालते हैं
तो उस चारे के डालने की वजह से जानवरों के अंदर जो है माइकोटॉक्सिकोसिस या फीड पॉइजनिंग के साथ जो है वो बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, स्मोक की वजह से जानवर की जो इम्यून सिस्टम है, जो कुव्वत मुदाफ़ियत है, उसके अंदर जो है वो काफ़ी हद तक कमी हो जाती है। और कुव्वत मुदाफ़ियत की कमी की वजह से आप सब दोस्त जानते हैं कि अगर कुव्वत मुदाफ़ियत में कमी हो जाए तो जानवर जो है मुख्तलिफ किस्म की वायरल, बैक्टीरियल और जितनी भी पैथोजेंस हैं, उनकी बीमारियों के अंदर वो मुब्तला हो जाते हैं। तो स्मोक जो है, अगर हम कहें तो ये इंतहाई खतरनाक है। जिस तरह इंसानों के लिए खतरनाक है, इस तरह सेम ये जानवरों के लिए भी खतरनाक है। तो अब हमने जानवरों के बचाव के लिए कौन कौन सी एहतियात करनी है ताकि हम अपने जानवरों को स्मोक की शिद्दत से जो है, उसके असरात से जो है वो बचा सकें। तो दोस्तों, जो लोग अपने जानवरों को खास तौर पर भेड़ बकरियों और गायों भैंसों को चराई के लिए बाहर लेकर जाते हैं, तो वो कोशिश करें कि अपने जानवरों को आजकल चराई से अवॉइड करें और जानवरों को शेड के अंदर या खुले हवादार कमरे के अंदर जो है उनको ज्यादा से ज्यादा उनका टाइम स्पेंड करवाएं। और उसके अलावा कोशिश करें कि जो चारा आप लेकर आते हैं उस चारे को बाहर खुली फिजा में मत रखें, क्योंकि स्मोक के कतरे जो ड्रॉप है वो चारे पर पड़ेंगे और वो चारे के अंदर हल होकर उसकी जो है केमिकल नेचर जो है वो तब्दील कर सकते हैं। तो हमेशा चारे को जब भी आप रखें तो आप किसी भी शेड के अंदर रखें और खुला करके रखें, उसको बंद ना करें। तो उससे भी काफी सारे जो है वो नेचुरल जो केमिकल जो है वो चेंजेस आ सकती हैं। उसके अलावा दोस्तों, जो जानवर आप जिनको पानी वगैरह जो खुले पिलाते हैं, खुले बर्तनों में पड़ा होता है, बाहर पड़ा होता है, तो आप कोशिश करें कि स्मोक के दिनों के अंदर अपने जानवर को जो पानी है, पानी वो अंदर रखें, उनके शेड्स के अंदर रखें। और हर दफा जब आप पानी पिलाएं, दिन में अगर 4 दफा पिलाते हैं तो चारों दफा पुराना पानी तब्दील करके आप हमेशा ताज़ा पानी जो है अपने जानवरों को जो है वो प्रोवाइड करें। और उसके अलावा दोस्तों, खास तौर पर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसके अंदर इम्यून सिस्टम जो है वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब होता है। तो इम्यून सिस्टम की बहाली के लिए आप अपने जानवरों की खुराक के अंदर 2 चीज़ों का इंतज़ाम लाज़मी कर लें। वो दोनों ही विटामिन्स हैं, जिस तरह विटामिन सी और विटामिन ई। इन दोनों विटामिन्स का जो सोर्स है वो आपको पाउडर की शक्ल में भी मिल जाता है और लिक्विड की शक्ल में भी कुछ कंपनियां लॉन्च कर रही हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप हमेशा अपने जानवरों को खास तौर पर स्मोकी दिनों के अंदर जो है इन 2 विटामिन का इस्तेमाल जानवरों की खुराक में लाजमन लाजमन और लाजमन ऐड अप करें। उसके अलावा जानवरों के चारे के अंदर कंसंट्रेट्स का वनडे का इस्तेमाल लाजमन करें, क्योंकि पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि आपकी जो फडर है वो खुली फिजा में खड़े हैं, स्मोक के कतरे उन पे गिर रहे हैं। तो उनकी जो केमिकल नेचर है, उनके अंदर जो विटामिन है, उनकी जो एक ग़िज़ाई जो अज्जा हैं वो तब्दील हो रहे हैं। या वही चारा आप अपने जानवरों को खिलाते हैं तो उनकी जो उनके अंदर जो विटामिन मिनरल जो जानवरों को रिक्वायर्ड होते हैं या जो भी ग़िज़ाई ज़रूरियात वो चारा जो जानवरों के लिए पूरा नहीं कर सकता। तो इसलिए आपको एक्स्ट्रा जो है वो कंसंट्रेट या वंडा जो है अपने जानवरों को डालने की मैक्सिमम ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये चीज़ें थी जो चीज़ें आप करके अपने जानवरों के अंदर रेस्पिरेटरी बीमारियां जो हैं उनसे बचा सकते हैं। और मज़ीद किसी भी किस्म की बीमारी से बचाने के लिए आप ये जो इक़दामात मैंने आपको बताए हैं अपने जानवरों के अंदर करें। इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह।